आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंटरनेट के बारे में, जो आज हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है। क्या आपने कभी सोचा कि जब हम मोबाइल या कंप्यूटर से कोई वेबसाइट खोलते हैं तो वो इतनी जल्दी कैसे खुल जाती है, या फिर हमारी एक छोटी सी सर्च रिक्वेस्ट कैसे पूरी दुनिया घूमकर कुछ सेकंड में हमारे पास वापस आ जाती है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंटरनेट क्या है, ये कैसे काम करता है और आखिर हमारे डिवाइस से लेकर सर्वर तक डेटा कैसे पहुंचता है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का ये रोचक सफ़र इंटरनेट की दुनिया में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेक विद राघव में। व्हाट इज़ इंटरनेट? द इंटरनेट इज़ ए ग्लोबल नेटवर्क कनेक्टिंग मिलियंस ऑफ डिवाइसेज enabling seamless communication and information sharing। इंटरनेट एक बड़ा जाल है जो दुनिया के लाखों कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ता है। जैसे स्कूल में सब क्लासरूम्स एक ही ऑफिस से कनेक्टेड होते हैं, वैसे ही इंटरनेट में हर कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। सिंपल वर्ड्स में इंटरनेट एक रास्ते की तरह है जिसमें डेटा घूमता है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक सिग्नल के थ्रू। इस इंटरनेट की वजह से हम वीडियो देखते हैं, ऑनलाइन पढ़ते हैं, शॉपिंग करते हैं और दुनिया भर के लोगों से कनेक्ट होते हैं। हम अपने ब्राउज़र में कोई वेबसाइट जैसे google.com टाइप करते हैं तो हमारा कंप्यूटर उस वेबसाइट को खोलने के लिए एक रिक्वेस्ट भेजता है, लेकिन ये रिक्वेस्ट सीधे सर्वर तक नहीं जाती, ये कई जगहों से होकर गुजरती है। सबसे पहले ब्राउज़र ये देखता है कि क्या इस वेबसाइट का डेटा पहले से ही कैश मेमोरी में मौजूद है या नहीं। कैश मेमोरी हमारे ब्राउज़र या डिवाइस में एक ऐसी टेम्परेरी स्टोरेज होती है जहां हाल ही के खुले हुए वेबसाइट्स की फाइल्स और इमेज सेव रहती हैं। अगर डेटा पहले से कैश में है तो ब्राउज़र वही डेटा दिखा देता है बिना इंटरनेट से दोबारा रिक्वेस्ट भेजे, लेकिन अगर डेटा कैश में नहीं है तो रिक्वेस्ट इंटरनेट को और जाती है। अब ये रिक्वेस्ट सबसे पहले हमारे राउटर तक जाती है। राउटर हमारे घर या ऑफिस के सभी डिवाइसेस को इंटरनेट से जोड़ता है और डेटा को सही रास्ते पर भेजने का काम करता है। राउटर हमारी रिक्वेस्ट को आगे ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर तक भेज देता है। अब ISP यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो कि डिफरेंट कंपनी के होते हैं जैसे जियो, एयरटेल, BSNL, इस रिक्वेस्ट को रिसीव करती है। ISP ये पता लगाने के लिए कि www.google.com कहाँ स्थित है, रिक्वेस्ट को भेजता है DNS सर्वर के पास। DNS सर्वर इंटरनेट की एक बड़ी डायरेक्टरी की तरह काम करता है, जहाँ हर वेबसाइट के नाम, डोमेन नेम के साथ उसका IP एड्रेस जुड़ा होता है। DNS सर्वर google.com को उसके IP एड्रेस में बदल देता है, जिससे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को पता चल जाता है कि रिक्वेस्ट किस सर्वर तक भेजनी है। अब ये रिक्वेस्ट इंटरनेट के नेटवर्क से होती हुई सीधे उस वेबसाइट के सर्वर तक पहुंचती है। सर्वर उस रिक्वेस्ट को समझता है और हमारी मांगी हुई जानकारी जैसे वेब पेज, टेक्स्ट, इमेज या वीडियोस भेज देता है। सर्वर से भेजा गया ये डेटा उसी रास्ते से वापस आता है। सर्वर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, राउटर और फिर हमारे ब्राउज़र तक। ब्राउज़र इस डेटा को फिर से प्रोसेस करके हमारी स्क्रीन पर वेबसाइट दिखा देता है। साथ ही ब्राउज़र इस डेटा को दोबारा कैश मेमोरी में सेव कर लेता है ताकि अगली बार जब हम वही वेबसाइट खोलें तो वो और भी जल्दी लोड हो जाए। और अब कुछ ही सेकंड में हमारी स्क्रीन पर पूरी वेबसाइट दिख जाती है। ये पूरी प्रोसेस इतनी तेज़ होती है कि हमें लगता है कि सब कुछ एक झटके में हो गया। तो दोस्तों, यही था ब्राउज़र से सर्वर तक का डेटा ट्रेवल करने का पूरा फ्लो, जिसमें राउटर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, DNS सर्वर और वेबसाइट सर्वर सब मिलकर काम करते हैं ताकि हमें वेब पेज सिर्फ कुछ ही सेकंड में मिल सके। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको IP और DNS सर्वर वाला हिस्सा ठीक से समझ नहीं आया तो कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं इसके लिए एक नई वीडियो बनाऊंगा।